फिलहाल आपको सीधा लिए चलेंगे डॉक्टर सुभाष चंद्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। भारतीय जनता पार्टी की ओर से समर्थन उन्हें मिला है। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को डॉक्टर सुभाष चंद्रा अब से कुछ ही क्षणों में संबोधित करने वाले हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजधानी के जी स्टूडियो में डॉक्टर सुभाष चंद्रा और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ ही क्षणों के बाद में शुरू होने वाली है। मीडिया प्रतिनिधियों को वहां पर उन्होंने बुलाया है। भारतीय जनता पार्टी का समर्थन राज्यसभा चुनावों के लिए उन्हें मिला है और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन पर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उम्मीदवारी मिली है डॉक्टर सुभाष चंद्रा को। मीडिया से मुखातिब अब से कुछ ही देर के बाद में होंगे। सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं राजधानी के जी स्टूडियो से। 24 घंटे में आधा घंटे शाम को जी एंटरटेनमेंट नहीं भूमिका तो वो तो ठीक है, लेकिन अब अच्छा लगता है देख के, ये कह रहा हूँ। दूरदर्शन था, हमने भी वो एंटरटेनमेंट चैनल पे आधा घंटे का एक बुलेटिन शुरू किया। तो सुभाष चंद्रा आपको तस्वीरों में साफ तौर पर देखिए, अब कोशिशें भी कई बार मीडिया के द्वारा की गई और उन्होंने आज के दिन को चुना। यहाँ पर निर्दलीय राज्यसभा उम्मीदवार डॉक्टर सुभाष चंद्रा, जिनकी प्रेस वार्ता राज्यसभा का दंगल देखिए अपने पूरे चरम पर, और भारतीय जनता पार्टी एक और जहां प्रशिक्षण शिविर कर रही है। सुभाष चंद्रा भी पहुंचे थे उस प्रशिक्षण शिविर में, लेकिन अभी वहां पर फिलहाल सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही मौजूद हैं। निर्दलीय है और समर्थन बाहर से भारतीय जनता पार्टी चूंकि उन्हें दे रही है। एक प्रेस वार्ता प्रेस प्रतिनिधियों को बुलाया गया है और सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चुनाव के प्रकरण को लेके फोर्स इंडिया पर सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें और प्रेस वार्ता शुरू हो चुकी है। ऐसे तो जन्म जीवन सब यही गुजरा बुजुर्गों का, और राजस्थान में जब भी राजस्थान की सरकार ने प्रवासी राजस्थानियों का कोई भी कार्यक्रम किया तब भी आना होता रहा अलग अलग सरकारों में। राजस्थान असेंबली के जितने भी एमएलए हैं पीछे किसी भी पार्टी से हुए पिछले लगभग 30-32 वर्षों में, वो प्रवासी राजस्थानी बिजनेसमैन के संपर्क में हमेशा रहते हैं। मेरे भी संपर्क में हमेशा रहे। आज इस चुनाव की बातचीत करेंगे तो उसमें भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले मुझे समर्थन दिया, और बाकी भी जितने निर्दलीय हैं और दूसरे छोटी बड़ी पार्टीज के लोग हैं, सबसे प्रार्थना की मैंने। कांग्रेस के भी सभी एमएलएस को जिनसे बात हो सकी उनसे फ़ोन पर संपर्क किया, और एसएमएस और व्हाट्सएप तो मैंने सभी 200 के 200 विधायकों के पास भेजे। आज मुझे खुशी है कि जो ओपनली जिन्होंने समर्थन दिया है, श्री हनुमान जी बेनीवाल, मैं उनका बहुत बहुत दिल से आभारी हूँ। उन्होंने मुझे मत देने का ओपन ऐलान कुछ दिन से करे जा रहे हैं। इसके अलावा भी अन्य 2 विधायकों ने एक प्रकार से ये ऐलान किया कि ना वो कांग्रेस को मत देंगे ना वो भारतीय जनता पार्टी को मत देंगे। उस प्रकार से 2 लोगों का और समर्थन मैं समझता हूं, अनलेस के वो वोट डालने ही ना आए और ऐसा निर्णय उन्होंने किया हो। इसके अलावा मेरे पास 4 और विधायकों का समर्थन आ चुका है, जिनका नाम उजागर अभी
करने को उन्होंने ना कहा। इस प्रकार से कुल 9 विधायकों का समर्थन मुझे इस समय प्राप्त है। 30 भारतीय जनता पार्टी के अलावा। तो और इसके अलावा जो मुझे सूचना मिल रही है, जिस प्रकार का माहौल 30 तारीख को जब मैं आया था तो मैंने देखा, 31 को देखा, उससे 15 दिन पहले की सभी मीडिया की रिपोर्ट्स, उनका अध्ययन किया, उनकी क्लिपिंग टेलीविजन वाली भी देखी, किस किस विधायक ने किस समय पे क्या क्या कहा। उसके अनुसार मेरा अंदाजा पक्का मत ऐसे बनता है कि कल लगभग 8 लोग और क्रॉस वोटिंग करेंगे। इसलिए नहीं कि उनको कोई सुभाष चंद्रा से कोई बहुत प्रेम हो गया है, जानते हैं, मिलते हैं, लेकिन उनके साथ जैसा व्यवहार इस सरकार के कार्यकाल में हुआ है, जिस प्रकार की उन लोगों ने एक प्रकार से लफ्ज बड़ा स्ट्रोंग है लेकिन जलालत वाली जो चीजें सही हैं, उस कारण से वो अपना क्रॉस वोटिंग करके मतदान मुझे देंगे। इन सब बातों को कुल लगा करके मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं इस राज्यसभा चुनाव की जो प्रक्रिया है उसमें कामयाब होऊंगा और चुनाव जीतकर राजस्थान का प्रतिनिधित्व मैं भारत की सबसे ऊंची पंचायत में करूंगा। और आपके द्वारा, आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, ना कि विधायकों को ही बल्कि राजस्थान की जनता जनार्दन को भी, कि आपके जो भी मसले होंगे, जो भी विषय होंगे, उनको भरपूर जोर से मैं राज्यसभा में उठाऊंगा। उसके लिए जो भी मुझे प्रयत्न करने पड़ेंगे मैं प्रयास करके करूंगा। हरियाणा का प्रतिनिधित्व मैंने 6 वर्ष किया राज्यसभा में। उसमें जो मैंने काम किए हरियाणा के, वो हरियाणा की जनता को पूरी तरह से मालूम है। ना कि केवल मैंने अपना जिला, जिसको मैंने अडॉप्ट किया एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, उस जिले में काम किया, बल्कि अन्य जिलों में भी हरियाणा का कोई भी व्यक्ति मेरे पास किसी समय भी आ गया, उनका जो कुछ काम हो सका मैंने किया। और जनता जनार्दन का, हालांकि इस राज्यसभा के चुनाव में डायरेक्ट कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि विधायकों का ही रोल होता है, लेकिन मैं मानता हूं कि ये है, आप लोग हैं जनता जनार्दन, जिन्होंने शायद किसी न किसी रूप से, किसी न किसी प्रकार से ये इंडिकेशन अपने विधायकों को दिया है, जिसके कारण से विधायक मुझे समर्थन देंगे। इसके लिए मैं आप जनता जनार्दन का भी बहुत बहुत आभारी हूँ। इससे ज़्यादा अधिक ना बोलते हुए, मुझे बोलने को तो काफ़ी कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल आप लोग प्रश्न ज़रूर पूछेंगे। उन प्रश्नों में भी जो बात मैं कहना चाहता हूँ शायद वो निकल के आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जलालत तो सचिन पायलट जी भी महसूस कर रहे हैं, क्या उनसे भी कोई बातचीत हुई उनकी, उन्हीं व्यक्तियों से आप 4 व्यक्ति बता रहे हैं? सचिन पायलट जी, ये तो आपने कहा, मैं उसको दोहराते हुए ये अवश्य कहूँगा, उनके पिताजी से मेरी बड़ी मित्रता थी और सचिन जी के पास इस समय ये एक मौका है कि वो कांग्रेस के
एक अच्छे जुझारू नवयुवा नेता हैं। राजस्थान की जनता उनको बहुत पसंद करती है। ये उनके लिए मौका है, ये अपना जो आपने लफ्ज यूज किया उससे उसका बदला लेने का कहिए या उससे निकलने का कहिए या एक मैसेज देने का कहिए। अगर उन्होंने इस बार भी ये मौका अगर खो दिया तो आज मैं आपके सामने एक बात कह रहा हूं और शायद 7-8 वर्ष बाद फिर भी अगर मिलूंगा तो आप मुझे ये प्रश्न पूछ सकेंगे क्योंकि सारे आप लोग युवा हो और भगवान मुझे भी शायद इतनी उम्र तो जरूर देगा कि वो 2028 तक तो मुख्यमंत्री नहीं बन सकेंगे। आज अगर ये मौका नहीं चुका तो मौका चूक गए और ये मौका नहीं चुका तो डेफिनेटली उनका 2023 के चुनाव में शायद कुछ हो सके, नंबर लगे। सुभाष जी, हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी का साथ और किसानों के मुद्दों को लेकर छोड़ा था, पर आज वो जिस आपको सपोर्ट करने के लिए मैदान में उतर आए हैं और बीजेपी भी आपको सपोर्ट कर रही है, तो हनुमान बेनीवाल और बीजेपी अब एक ही साइड पे दिख रहे हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि बीजेपी के साथ उनका गठबंधन था, उन्होंने जिस मुद्दे पर छोड़ा था और आज वो इकट्ठे दिख रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वो बीजेपी के और वो एक साथ में हैं। जो जिस प्रकार की बात उन्होंने मेरे से की, जिस प्रकार से बात हुई, वो बीजेपी उन्होंने मेरा ख्याल मैंने तो देखा है न्यूज़पेपर कटिंग्स, उन्होंने कहा था कि ना वो कांग्रेस को मत देंगे ना बीजेपी को मत देंगे। मैं एक निर्दलीय विधायक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हूँ और उनकी जो बातें थी उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की कुछ बातें कही जो कि केंद्र सरकार द्वारा की जा सकती हैं, जैसे कि केंद्रीय विद्यालय का अभी तक वहाँ पे बन चुका है, उद्घाटन नहीं हुआ। कुछ इस प्रकार की 2-3 चीज़ें उन्होंने, कुछ सड़कों की बात की है, वो मैंने लिखी है। लेकिन अभी तो मैं आश्वासन नहीं दे सकता कुछ भी, क्योंकि चुनाव का इस समय में आचार संहिता लगी हुई है कि क्योंकि मैं राजस्थान का पूरे का ही कोई जो भी चीज़ होंगे उसको राज्यसभा के सदस्य के नाते पूरा करने का प्रयास करूंगा। वो मैंने जरूर उनको वादा अगर किया। आप चुनाव जीत जाते हैं आरएलपी के समर्थन से, तो क्या आप हनुमान बेनीवाल और बीजेपी को एक बार फिर से साथ में लाने की? वो मेरा काम नहीं है। ना मेरे पास कोई बीजेपी ने ऐसा मैंडेट दिया है, ना हनुमान बेनीवाल ने कोई ऐसा मैंडेट दिया। आपका इंडिकेशन, आपने कहा कि 4 एमएलएज आपके साथ संपर्क में हैं, क्या हम इस क्लियर माने कि रूलिंग पार्टी के एमएलएज भी आपके संपर्क में हैं? सर इसी में किस में क्योंकि कांग्रेस में भी कितने अलग देखिए, इसके अंदर जो मैं कह रहा हूँ 4 लोग जो हैं वो अलग अलग दलों के लोग हैं और 8 लोग जो मैं कह रहा हूँ जो क्रॉस वोटिंग करेंगे वो तो कांग्रेस के ही है। मतलब आपका इशारा सीपीएम, बीटीपी, आरएलडी, हाँ, ऐसे लोग हैं, उनमें से 4 लोग हैं। आज लगभग आप ये समझे कि 21 लोग हैं जो कांग्रेस और बीजेपी के अलावा हैं। महेश जोशी बार जा रहे हैं एंटी करप्शन ब्यूरो, कल भी गए थे, आज भी गए थे कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। क्या कुछ सबूत मिल रहा है, डर लग रहा है क्या? हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है तो कहाँ हो रही है मुझे भी बताएं, मैं भी जाके लाइन में लग जाऊंगा। सर इसी से जुड़े सवाल है कि आप पॉलिटिकल जो ओपोनेंट्स हैं उसके खिलाफ आप कुछ केस वगैरह दर्ज करवाएंगे, क्योंकि वो आरोप लगा रहे हैं सीधा। मैं तो ये समझता हूँ कि मैंने जो अभी आज सारा देख करके मैंने ड्राफ्ट किया है और मेरी कंप्लेंट आज शाम तक चुनाव आयोग के पास भी जाएगी, रिटर्निंग ऑफिसर के पास भी जाएगी और मैं सीधा सा मैंने प्रश्न उठाया है। मेरा प्रश्न यह है कि एक व्यक्ति जो 8 दिन पहले मुख्यमंत्री और सरकार को भर भर के गाली दे रहे थे, भर भर के कुछ चीजें कह रहे थे, वो अचानक क्या हो गया कि कल और आज में वो एकदम से उनके जहाज में उनके साथ बैठ भी गए और चले भी गए। तो कुछ तो हुआ होगा ना। तो वो हॉर्स ट्रेडिंग या लालच, प्रलोभन उन्होंने दिया है कि सुभाष चंद्र ने दिया है? सीएम अशोक गहलोत से आपके रिलेशन कैसे? सीएम अशोक गहलोत से तो मेरे बहुत पुराने संबंध थे। मैंने जैसे बताया कि 32 साल से मेरे सब लोग संपर्क में रहे हैं।
उनमें से अशोक गहलोत जी भी हैं, वो मेरे मित्र रहे हैं। बल्कि मैंने उनसे 30 तारीख को मेरे अपने प्रतिनिधि को भेज के बात की है और उसमें उन्होंने भी अच्छे मित्र के नाते एक सच रूप में उन्होंने कहा। सर, ये सवाल हर कोई जानना चाहता है, व्हाट मेड यू कॉन्फिडेंट इवन बिफोर फिलिंग द नॉमिनेशन पेपर? मैं आता हूं उस बात पर, आपका पहले प्रश्न का जवाब तो दे लूं। तो उस वक्त भी उन्होंने कहा कि सुभाष जी, अगर आप थोड़े दिन पहले मेरे से बात करते तो मैं कुछ कर सकता था, लेकिन अभी इस समय में मैं आपकी को मदद नहीं कर पाऊंगा। और मुझे भी उसमें अच्छा लगा कि एक सच्चे मित्र के नाते उन्होंने कुछ मुझे अंधेरे में नहीं रखा। अब आपका दूसरा प्रश्न रहा कि व्हाट वाज मेकिंग मी कॉन्फिडेंट। जिस दिन 29 तारीख को सुबह मेरी जो रिक्वेस्ट जो मैंने 27 तारीख 27-28 को की, पहले भारतीय जनता पार्टी को की, उन्होंने जब मुझे समर्थन देने की बात की, मैंने उनसे हाँ भरने से पहले मेरे अपने सिस्टम में से सारे 15-20 दिन के, जैसा मैंने पहले कहा, वो सारे मैंने कटिंग्स और सारी चीज़ें देखी और जिस प्रकार की असंतुष्टि, जिस प्रकार का रोष, जिस प्रकार की चीज़ें राजस्थान के विधायक दल में, कांग्रेस पार्टी के विधायकों में दिखी और कांग्रेस के विधायकों के अलावा अन्य लोगों में भी दिखी, उसमें बड़ा स्पष्ट था कि यहाँ कोई इस चुनाव के अंदर 11 मत एकत्रित करना मेरे लिए कठिन नहीं होगा। तो कॉन्फिडेंस अभी है वो कॉन्फिडेंस उससे पहले से ज्यादा हो गया है, क्योंकि भले ही लोगों को डर है, विधायकों को डर है, बड़ा चुपचाप छुप छुपा के, यहाँ तक कि आज मुझे आज हमने पकड़ा, हमारे यहाँ का एक चौकीदार जो गेटमैन है, वो पुलिस को इंफॉर्मेशन दे रहा कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। डॉक्टर करुणलाल मीणा के साथ-साथ भी 3-4 पुलिस वाले लगे हुए हैं, इस पर आपका क्या कहना है? इस तरह से आपके नेताओं पर भी, विधायकों के आसपास भी पुलिस ये तो मैंने देखा, अभी मेरे पास 10 मिनट पहले एक कंप्लेंट आई जो भारतीय जनता पार्टी ने दाखिल की है। उसमें उन्होंने लिखा है कि कम से कम 30-35-40 लोगों के फोन जो हैं वो टैप किए जा रहे हैं, इंक्लूडिंग हमारे लोगों के। तो करें, कोई बात नहीं। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई चीज उनको मिलती कि हम कोई हॉर्स ट्रेडिंग मेरी तरफ से हो रही है, तो हमारे फोन तो खुले चल रहे हैं, वो नंबर भी सबके पास है और वो टैप भी हो रहे होंगे। तो अगर आप कंप्लेंट करते हो, ये इन्हीं के एक विधायक ने आज स्टेटमेंट दिए 1 घंटा पहले, वेद प्रकाश जी सोलंकी हैं, उन्होंने 1 घंटा पहले स्टेटमेंट दिए कि भाई ये क्यों एसीबी के पास कंप्लेंट कर रहे हो, आपके पास कोई प्रूफ है? और प्रूफ तो उनके पास, रिकॉर्डिंग तो सारी है, उनके पास रिकॉर्ड होगा कि किस किस के फोन टेप किए जा रहे हैं। जो डीजी पुलिस है उसने इजाजत दी होगी, रिकॉर्ड पे इजाजत दी होगी, तो उसके बेसिस पे अगर की है तो बताएं ना। और उन्होंने जो हॉर्स ट्रेडिंग की है वो उसके तो सारे सबूत सामने हैं। वो सारे सबूत गवर्नमेंट के रिकॉर्ड से पिछले एक हफ्ते के अंदर किस किस को क्या दिया गया है, वो सारे रिकॉर्ड की बात है, वो सामने आएगी। ना कि चुनाव आयोग ही, बल्कि सारी एजेंसियां जो इस बात को उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगी, वो सामने आएंगी, कोई विषय नहीं है। दूध का दूध, पानी का पानी सामने होगा। सर, आप चूंकि काफी प्रभावशाली लोगों में आते हैं, सांसद भी रह चुकी है, मीडिया जगत की जानने वाली हस्ती है, उद्योगपति भी। आरोप आम आदमी पार्टी ने भी लगाया और आरोप लगते रहे हैं आरएलपी को लेकर। जो आरएलपी ने कल खुले तौर पर समर्थन किया, विनय मिश्रा है आम आदमी पार्टी के राजस्थान से बड़े प्रभारी चुनाव में, उन्होंने पैसों के लेन देन का आरोप लगाया, आपकी जो पावर है उसके दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 40 करोड़ रुपए आपने हनुमान बेनीवाल को दिए। किसने आरोप लगाया? आम आदमी पार्टी के चुनाव दिल्ली में विधायक है आम आदमी पार्टी के और राजस्थान के इंचार्ज है, ये तो मुझे पता नहीं लगा, अभी तक तो मुझे ये बात का पता नहीं लगा। पावर का दुरुपयोग और पैसों का लेन देन दोनों की। उन्होंने दावा किया है कि सबूत भी
दे दूंगा मैं आपको। सुभाष चंद्रा को राज्यसभा की सीट लेने की इतनी आवश्यकता है क्या कि उसको 40 करोड़ रुपए खर्च करना पड़े? जरूरत नहीं है भाई मेरे। मुझे राज्यसभा की सीट चाहिए तो आम आदमी पार्टी वाला हाथ जोड़ करके बिना 1 रुपए के देगा। उसने 50-50 करोड़ रुपए तो दूसरों से लिए हैं पंजाब में। मेरे को वो कोई सीट मुझे अगर देनी चाहिए तो आज आके हाथ जोड़ के देगा बिना पैसे के। सर हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लग रहे हैं, एलिफेंट ट्रेडिंग पे क्या करना, मतलब एलिफेंट से जो विधायक आए उस पर आपका कहना, विधायक 6 साल विधायक बसपा से आए थे उन पर आपका? बसपा के विधायक तो मेरा ये विश्वास है कि मैंने जो आज कंप्लेंट भेजी है चुनाव आयोग को दिल्ली में, और मैंने ये प्रार्थना की है कि वो लोग इस चुनाव में भाग नहीं ले सकते। ये क्योंकि मुझे यहाँ आकर के सब पता लगा सारी चीज़ देखने पर, क्योंकि जिस नोटिफिकेशन के द्वारा ये 15वीं विधानसभा गठित की गई थी, चुनाव आयोग का एक नोटिफिकेशन इशू होता है, उसकी तारीख अभी मैं बता देता हूँ आपको, और नोटिफिकेशन का नंबर भी हम दे देते हैं। उस नोटिफिकेशन के द्वारा ये विधानसभा नियुक्त हुई। उसके अंदर हर विधायक का नाम और उसकी पार्टी उसको दे करके वो नोटिफिकेशन में ही लिखा जाता है। सर एक कांग्रेस के आरोप है, लेकिन अभी जो लिस्ट मुझे रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा दी गई, तब मुझे पता लगा कि वो बीएसपी के जो 6 विधायक उसमें लिखे गए वो तो है ही नहीं, वो तो कांग्रेस के बन गए। तो जिस प्रक्रिया से वो कांग्रेस के विधायक बने बीएसपी के अलावा, वो एक प्रकार से इलीगल ट्रांसफर था, जिसको मैंने आज चुनाव आयोग के समक्ष रखा है, और मुझे आशा है कि वो लोग चुनाव में भाग नहीं ले सके। लगता नहीं कि थोड़ा पहले आप आने तो ठीक रहा, थोड़ी देरी हो गई, अचानक से आए। मैं इस बात का हामी भारी बड़ा मन से बड़ा निष्ठापूर्वक इस बात को मानता हूं कि भूतकाल व्याकुल करे या भविष्य भरमाए, वर्तमान में जो जिए तो जीना आ जाए। ये आपने बात की ना कि अरे काश मैं 1 हफ्ता पहले आ गया होता, काश ये होता, वो मैं बात सोचता ही नहीं हूँ पीछे की। नहीं आया, जिस दिन आया उस दिन ठीक है। अब वर्तमान में जी रहा हूँ मैं, वर्तमान में इस समय अपना काम कर रहा हूँ इस चुनाव को जीतने की, वो मेरा लक्ष्य है आगे का, लेकिन काम मैं इस समय में रह के कर रहा हूँ।